आज मैं बात करूँगा बहुत कॉमन इश्यू है मोबाइल हैंग। ठीक है, मोबाइल हैंग क्यों हो जाता है? मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं उनको यही प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल हैंग क्यों हो जाता है। मेरे पास भी एक मोबाइल है मेरे हाथ पे, तो ये मेरे कस्टमर का मोबाइल है, वो मेरे पास आया था उसको काफ़ी म प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा मोबाइल हैंग क्यों हो जाता है। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मोबाइल हैंग की वजूहात क्या हैं? तो मैं सबसे पहले इसकी वजूहात बयान करूँगा। इसकी काफ़ी वजूहात हैं। पहली वजूहात ये है कि आपका मोबाइल के अंदर वायरस होता है, ठीक है? वायरस आ जाता है, एंड्रॉयड यूज़र हैं, उनको नहीं पता चलता कि मोबाइल वायरस मोबाइल में आ चुका है। तो उसकी वजह से भी मोबाइल आपका हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि आपके मोबाइल की रैम, स्टोरेज और प्रोसेसिंग स्पीड जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, उसका कम होने की वजह से वो भी मोबाइल आपका हैंग होना शुरू हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। तीसरी वजह ये है मोबाइल हैंग होने की आप अपना मोबाइल किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना कोई मोबाइल पार्ट्स चेंज कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्क्रीन या एलसीडी चेंज करवाते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट की वजह से भी आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। 3 ये मेन वजूहात हैं, इसके अलावा भी काफ़ी वजूहात होती हैं। जो जितने भी मोबाइल यूज़र हैं, वो कोई अनवांटेड अनसिक्योर वेबसाइट एक्सेस करते हैं या किसी पॉपअप ऐड पे क्लिक करते हैं या किसी ऐसे ऐड पे जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है उस पे क्लिक करते हैं, तो आपके मोबाइल पे वायरस आ जाता है। वो वायरस बैकएंड पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और जो मोबाइल यूज़र है उसको पता नहीं चलता कि मेरा मोबाइल अचानक स्लो क्यों हो गया है। तो वो क्या करता है कि एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से और मोबाइल आपका स्लो हो जाता है और कभी-कभार हैंग भी होना शुरू हो जाता है। पहली वजह को मैंने एक्सप्लेन कर दी। वजह जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आपको मैंने बताया था आपका मोबाइल की जो स्पेसिफ़िकेशन है रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर इसका स्लो होने की वजह से या कम होने की वजह से आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि मेरे मोबाइल की स्पेसिफ़िकेशन 2 जीबी रैम है और 32 जीबी स्टोरेज है और प्रोसेसर इसका वर्किंग नहीं ठीक कर रहा, तो उस पे अब मोबाइल आपका उस पे मोबाइल स्लो वर्किंग कर रहा होता है। तो इसकी वजह ये है कि आजकल जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी आ चुके हुए हैं, उनकी स्टोरेज भी ज़्यादा है, उनकी वर्किंग का लोड भी ज़्यादा होता है। वो फास्ट वर्किंग करते हैं जिसकी वजह से मोबाइल उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमें लेना पड़ता है। अब जो हमारे एंड्रॉयड यूज़र हैं, पुराने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ या उनको मैं कहता हूँ आप अपने मोबाइल न्यू परचेज़ करें, न्यू टेक्नोलॉजी के लें, एडवांस टेक्नोलॉजी के लें ताकि आपकी जो वर्किंग प्रोसेसिंग है प्रोसेसर की, वो तेज़ हो सके, आपका मोबाइल हैंग ना हो। आपने कोशिश करनी है आपकी जो मोबाइल स्पेसिफ़िकेशन में सबसे पहले जो रैम है वो 4 प्लस होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी जो स्टोरेज है वो 64 जीबी प्लस होनी चाहिए और आपका प्रोसेसर चिपसेट फास्ट वर्किंग वाला हो, जिससे आपका मोबाइल हैंग ना हो और आप अपना ईज़िली फास्टली अपना मोबाइल, अपना एप्लीकेशन की जो वर्किंग है आप ईज़िली फास्ट कर सकें, ठीक है? तीसरी वजह मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है जब आपका मोबाइल डैमेज होता है तो मोबाइल यूज़र जो हमारे भाई हैं, वो मोबाइल टेक्नीशियन के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी का आपको पार्ट रिप्लेस करके दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मोबाइल स्क्रीन अगर डैमेज हो गई है, तो आप किसी टेक्नीशियन भाई के पास जाते हैं शॉप पे, तो वो आपकी स्क्रीन किसी मतलब लो क्वालिटी, लो कंपनी की वो रिप्लेस करके अटैच करके आपको दे देता है और बाद में आपको प्रॉब्लम आती है मोबाइल हैंगिंग की। तो इस वजह से आपने जब भी कोई चीज़ पार्ट अपना रिप्लेस अपने मोबाइल पे करवाना है या न्यू आपने इंस्टॉल करवाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अच्छी कंपनी का आप और वारंटी में क्लेम वाला पार्ट आप इंस्टॉल करवाएँ और उसको रिप्लेस करवाएँ ताकि आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मोस्टली जो मैं चीज़ फेस करता हूँ, जो मुझे भी प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन है, जो टच है मोबाइल का जो टच है या उसको हम स्क्रीन कह लें, वो हैंग करना स्टार्ट कर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा टच मिसिंग करना लग जाता है, बहुत स्लो कर रहा होता है टच, हमारी वर्किंग बहुत स्लो हो रही होती है।
तो उसको उसकी भी सेटिंग होती है, तो मैं आपको उसकी आज सेटिंग करवाऊंगा कि ताकि आपका जो टच का हैंग का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर आपको टच का आपको जो हैंगिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पे सेटिंग करवाता हूँ। हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल हैंग करने की क्या वजह है, उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने सेटिंग्स को क्लिक करके इसको मोबाइल की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, आपको अबाउट डिवाइस की ऑप्शन नज़र आएगी, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको वर्जन लिखा आएगा, उसकी ऑप्शन आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। सबसे पहली ऑप्शन है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर को आपने 8 दफ़ा ऐसे ऐसे करके प्रेस करना है तो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगी। आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपने फिर बैक जाना है, फिर सिस्टम सेटिंग्स लिखा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। इसको फिर स्क्रॉल डाउन करके एंड पे देखें आप, उससे पहले सेकंड लास्ट ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। इसको ओपन करके आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने 3 सेटिंग्स करनी है विंडोज़ एनिमेशन स्केल की। ये देखें जी, विंडोज़ एनिमेशन स्केल आ गया, इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। ये 1x पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपने इसको ऑफ़ कर देना है। फिर सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको आपने ओपन करना है, भी 1x पे सिलेक्ट है, इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है। फिर एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है तीसरी ऑप्शन, इसको भी आपने ओपन करना है और इसको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट लिखा होगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सिलेक्ट है, आपने इसको ओपन करना है, इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है और आपने बैक आ जाना है। इंशाल्लाह आपकी मोबाइल की जो हैंग होने की वजह है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने फिर एक और मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, आपने बैक आना है। आपने फ़ोन मैनेजर सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपने अपने मोबाइल की स्टोरेज और रैम को क्लियर करना है। ये पहली ऑप्शन है क्लीन अप स्टोरेज, इसको क्लिक करके आपने अपनी रैम और स्टोरेज को क्लियर करना है। स्टोरेज फुल होने की वजह से भी आपका मोबाइल हैंग करना स्टार्ट हो जाता है, यानी रैम पे काफ़ी लोड होता है, रैम आपकी फ्री नहीं होती, उसकी वजह से भी आपका ये हैंग होने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सेटिंग्स थी, मैंने आपको आज गाइड कर दिया। इंशाल्लाह आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी सवाल होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।